मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज कक्षा 10 के 11th चैप्टर के जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। बड़ा मस्त नाम है, गजब। मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार। ये दुनिया वास्तव में रंग बिरंगी है। विचित्र प्रकार के लोग हैं यहाँ, विचित्र प्रकार की भाषा हैं, विचित्र प्रकार का खान पान, विचित्र प्रकार का पहनावा। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए भगवान ने हमें एक अमूल्य रत्न दिया जिसका नाम है नेत्र। अगर मान लो बेटे ये नेत्र हमारे पास ना होता और सिर्फ एहसास करके जीना पड़ता तो ज़िंदगी कैसी होती? बड़ा अजीब और गरीब होती ना। तो मैं मानता हूँ इंसान के पास हाथ पैर नाक कान मुंह कुछ ना हो, लेकिन एक आँख जरूर हो। बिना आँख के सारे का सारा कार्यक्रम उसका ध्वस्त हो जाता है। अब बात करते हैं हम ह्यूमन आई की। देखो ये सुंदर सा चित्र आपकी आंखों के सामने बना हुआ है। किसके सामने बना हुआ है? आंखों के। और आंख का ही चित्र है, आंख का ही चित्र है और आंखों के सामने बना हुआ है। इसको देखेंगे, इसमें बहुत सारे बिंदु लिखे हुए हैं। कोशिश करिए मैंने थोड़ा अच्छा बनाने की, अब लेकिन जैसा भी बना है आप देख लेना। इसमें नेत्रोद दे रखा है, पुतली दे रखी है, परितारिका दे रखी है, कॉर्निया दे रखी है, कचाव द्रव दे रखा है, नेत्र गोलक दे रखा है, अंध बिंदु दे रखा है, प्रकाश सिराएं दे रखी हैं, दृष्टि पटल दे रखा है और दे रखा है पक्षमावी पेशियां और क्रिस्टलीय लेंस। अब बात करते हैं हम मानव नेत्र की। मानव नेत्र क्या चीज है? देखो मानव नेत्र जो है एक आंख एक बहुत ही मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। बहुत ही मूल्यवान, ये अमूल्य है, इसका मोल नहीं है। ये एक प्रकार से कैमरे की भांति कार्य करती है। कैमरे की भांति कार्य करती है। जैसे आप कैमरे में, पहले क्या होता था ना, आपसे 10 या 15-20 साल पहले ब्लैक एंड वाइट फोटो होते थे, कलर फोटो बन के आते थे। 3 दिन में लैब में जाते थे, फिर धोते थे, उनको सुखाते थे, तब 3-4 दिन में आते थे। अब तो हैंड टू हैंड कार्यक्रम तैयार है। हमारी आंख भी एक कैमरा है। कोई भी चीज़ जो भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं उसका जो चित्र बनता है वो हमारी आंख पर उल्टा और वास्तविक बनता है। तब उसका इंस्ट्रक्शन हमारे मस्तिष्क में जाता है और मस्तिष्क के द्वारा उसको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, तब वो सीधा होता है, तब हम उसको देख पाते हैं। ये सारी चीज़ें इस पृथ्वी पर, इस वायुमंडल में, मतलब ये जो दे रखा है आपको, जो चारों तरफ जो आपको दिखाई देता है, ये आपका मृत्यु लोक है। क्या है? मृत्यु लोक। यहाँ जो भी आया वह मरेगा, जो भी आया है वह अवश्य ही मरना है। यहाँ से जीवित वापस कोई नहीं गया। तो ये सारी चीज़ों को देखने के लिए हमें आँख की आवश्यकता होती है, और आँख वह अमूल्यवान वस्तु है जिसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। अब देखो आँख में बहुत सारी चीज़ें हैं। ये दिखाई दे रहा है आपको जलीय द्रव। पहले इसके बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा मैं, फिर और भी बिंदुओं के बारे में चर्चा करूंगा। देखो जलीय द्रव जो होता है, आप कई बार क्या होता है, देखो आपने जैसे देखा है कि आपको कोई प्रताड़ित करे, प्रताड़ित का मतलब दंडित करे, तो आप क्या करते हो? आपको जो है मतलब मस्तिष्क में आपके बड़ा प्रेशर हो जाता है। और आपने कई बार फील किया होगा, घर में आपको कोई चपत याद है, अगर चपत याद दिया मन से, तो आप क्या करते हो? रोते हो। और रोने के बाद आपको कैसा फील होता है? बड़ा हल्का सा फील होता है। क्यों? क्यों? देखो ये सारी चीज़ें जो है ना, मनुष्य की सारी जिंदगी जो है ये मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। हमारा जो हाथ कार्य कर रहा है, हमारा हाथ कार्य कर रहा है, ये मस्तिष्क के द्वारा ही कर रहा है। क्योंकि मेरे मस्तिष्क ने इंस्ट्रक्शन दिया हाथ के लिए,
हाथ ऊपर आया, उंगली सीधी हुई, जैसे भी काम करना है उसको, वह मस्तिष्क इंस्ट्रक्शन देता है। और मस्तिष्क इंस्ट्रक्शन कब देगा? जब हमारी आंख उसको देख लेगी। कई बार आपने देखा होगा कि आदमी कोमा में आ जाता है। जानते हो कोमा में किसे कहते हैं? जो इंसान जिंदा तो हो लेकिन मरे हुए से भी बदतर वो पड़ा है, देख सबको रहा है लेकिन पहचान भी रहा है, लेकिन किसी को बता नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों का जो कनेक्शन है उसके मस्तिष्क से कट गया। मस्तिष्क से कट गया तो उसके हाथों को, उसकी बॉडी के किसी भी पार्ट्स को कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं मिल पा रहा है। जब इंस्ट्रक्शन नहीं मिल पा रहा तो उन चीज़ों को वो प्रदर्शित नहीं कर पा रहा। अब जलीय द्रव में ये एक प्रकार से नमकीन होता है। आप कई बार देखो रोते रहते हो, आप रो रहे हो, रोते रोते आपकी आंख से आंसू यूं टप से मुंह में आ जाता है, तो उसका स्वाद लेते हैं हम, और स्वाद लेते हैं तो बड़ा स्वादिष्ट लगता है। कैसा? नमकीन, नमकीन सा लगता है। ये जलीय द्रव जो है नमकीन होता है। वैसे इतना वास्तव में स्वादिष्ट नहीं होता, वो तो मैं एक जोक कर रहा हूँ आपको, लेकिन उसका स्वाद जो होता है वो नमकीन होता है, नुनखुरा होता है। इसका अपवर्तनांक भी होता है 1.33। इसका निश्चित अपवर्तनांक है 1.336, यहाँ तक लिख लेते हैं इसको हम। अब इसमें आपने देखा एक बिंदु और दे रखा है, कॉर्निया। क्या दे रखा है? कॉर्निया। जो कॉर्निया दे रखा है, कॉर्निया का क्या कार्य है देखेंगे। तो देखो अभी हम मानव नेत्र की बात कर रहे थे, तो जो मानव नेत्र है वो वास्तव में गोलीय आकार का होता है, लगभग गोलीय आकार का होता है। इसमें ये जो मानव नेत्र होता है ना, ये पारदर्शी होता है, अपारदर्शी नहीं होता, ये पारदर्शी होता है। अब इसमें मैंने आपको बताया कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? इसमें कॉर्निया प्रकाश झिल्ली है, प्रकाश की एक पतली झिल्ली है। इससे होकर प्रकाश की किरणें हमारी आंख तक जाती हैं, मतलब अंदर तक जाती हैं। देखो प्रकाश का जितना अधिकांश भाग है जो हमारी आंख में प्रवेश करता है वो कॉर्निया से होकर ही गुजरता है। प्रकाश का अधिकांश भाग हमारी आंख से, कॉर्निया से होकर ही गुजरता है। कॉर्निया इस चित्र में आपको दिखाई दे रही है, ये कॉर्निया है। जो भी प्रकाश आएगा उसका अधिकांश भाग हमारी आंख तक पहुंचने के लिए इससे होकर गुजरेगा। आपने देखा है कि कई बार आप बैठे हो यूं मस्त, अब मस्त बैठे हो गतन सोच में। कौन से सोच में? गतन सोच में। अब गतन सोच होता है वैसे सोच में जहां आपको जिसके बारे में सोचना है वो ही दिखता है, दिखती है, जो भी है, कोई दिखेगा नहीं। अब कोई आदमी यूं आपके आगे से निकल जाए तो आपको एहसास तो ऐसे हुआ कि कोई आया या कोई गया, लेकिन हमें पता नहीं कौन गया। क्यों? क्योंकि आपकी आंख से जो प्रकाश किरणें गई थीं वो उस वस्तु से टकराकर पुनः आपकी आंख पर वापस नहीं आएंगी बेटे, और जब तक वह वापस नहीं आएंगी तब तक उनका प्रतिबिंब आपकी आंख पर बनेगा नहीं, और प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो आपके मस्तिष्क को इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेंगे, और मस्तिष्क को इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेंगे तो क्या कैसे देख लोगे? अब तो देख कैसे लोगे? देख ही नहीं पाओगे। तो ऐसा ही सारी चीजों को देखने के लिए जितनी प्रकाश है, जितनी प्रकाश की किरण है, वो हमारी, उनका अधिकांश भाग हमारी कॉर्निया से होकर गुजरता है। अब देखेंगे नेक्स्ट बिंदु। देखो नेक्स्ट बिंदु है नेत्र गोलक। मैंने आपको बताया सुंदर से चित्र में नेत्र गोलक। गोलक का मतलब क्या है? गुल्लक। और गुल्लक कैसी होती है? चपटी तो होती ना, बेलन के आकार की, गोल गोल होती है। तो ये नेत्र का जो दे रखा है जो स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है, ये लगभग गोल है, लगभग गोल, पूरी तरह गोल ना है, कटोरी जैसी नहीं है, मतलब लगभग गोल है। इसका जो व्यास होता है वो आपका होता है 2.3 सेंटीमीटर का, ये निश्चित है। नेत्र का जो आकार होता है वो गोलीय आकार का होता है, उसकी जो आकृति होती है वो गोलीय आकार की होती है, लगभग गोला के आकार की, और उसका जो व्यास होता है वो होता है 2.3 सेंटीमीटर का। आप देखेंगे नेक्स्ट बिंदु। देखो बेटे ये नेक्स्ट बिंदु आप देख रहे हो, इसका नाम है रेटिना। बड़ा ही तगड़ा काम है हमारी आंख में इसका,
अब इस पूरे चित्र में आपको कहीं रेटिना नाम का शब्द दिखाई दे रहा है? रेटिना तो कहीं लिखा हुआ ना, नहीं सर रेटिना तो कहीं ना, अबे रेटिना नहीं तो ना, या के बाद दृष्टि पटल ये लिखा हुआ तो है। रेटिना क्या है? व्हाट्स द मीन्स ऑफ रेटिना? रेटिना आपकी आंख में एक कैमरे के भांति कार्य करता है। किसके भांति? कैमरे के भांति। इसमें एक लेंस भी लगा रहता है, इसको आप बोलते हैं क्रिस्टलीय लेंस। और ये वास्तव में जो लेंस होता है वो होता है आपका उत्तल लेंस। ये इस लेंस का कार्य होता है प्रकाश को सुग्राही करना और प्रतिबिंब को स्पष्ट बनाना। ये नेत्र के पीछे की ओर स्थित है, ये नेत्र के पीछे की ओर स्थित होता है, जिसको हम कहते हैं रेटिना। रेटिना को समझ गए? मतलब रेटिना दृष्टि पटल जो आपकी आंख में एक कैमरे की भांति कार्य करता है, जिसका कार्य होता है, इसमें जो लेंस लगाता है वो क्रिस्टलीय लेंस होता है। इसका कार्य होता है प्रतिबिंब को स्पष्ट बनाना और प्रकाश को सुग्राही करना, मतलब अवशोषित करना। फिर प्रतिबिंब को स्पष्ट बनाकर आपके मस्तिष्क को इसके इंस्ट्रक्शन देना, जिसके अनुसार आप उस सामने वाले चीज को ठीक तरीके से देख सकें। और ये जो सारी चीजें हैं, सारी खूबियां हैं, सिर्फ रेटिना में ही होती है। किसमें होती हैं? रेटिना में। अब देखेंगे नेक्स्ट बिंदु। देखो ये शब्द देख रहे हैं ना, इसमें बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। देखो ये जो होती है, ये कोर्निया के पीछे एक संरचना होती है जो गहरे भूरे रंग की, नीले रंग की या काले रंग की एक अपारदर्शी झिल्ली होती है। इसका, जिसको आप आइरस कहते हैं। अब आपने कई बार देखा होगा, जैसे एक हीरोइन है और इससे एक बच्चन की बहू, क्या नाम है उसका? आई थिंक ऐश्वर्या राय। उसकी आंखें कैसी हैं? भूरी। ये आइरस जो है 3 प्रकार की हो सकती है, भूरी, नीली भी, थोड़ी हल्की नीली भी रहती है और ब्लैक रहती है। ये अपारदर्शी होती है, पारदर्शी नहीं, अपारदर्शी। ये सारी चीजों को आपसे, मतलब कोर्निया के पीछे कोर्निया के पीछे का हिस्सा होता है, ये कोर्निया का आगे का नहीं, कोर्निया के पीछे का, जिसको आप आइरस कहते हैं। ये अपारदर्शी होता है। ये 3 प्रकार का होता है, काला, गहरा और हल्का नीला। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट बिंदु। देखो जैसे मैंने ये बिंदु पढ़ा रहा हूं ना, ये बिंदु सब सिस्टम के अकॉर्डिंग है। ऐसे ना कि पहले सीढ़ी पे चढ़े फिर लास्ट वाले पहुंच गए, ऐसे तो होता नहीं। एक के बाद दूसरी तीसरी, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये पुतली जो है, इससे पहले हमने पढ़ा आइरस। ये आइरस के बीच में एक काला तथा गोल छिद्र होता है, काला तथा गोल छिद्र होता है। इसका कार्य, मेन कार्य इसका ये होता है प्रकाश को नियंत्रित करना। पुतली का मेन कार्य आपके प्रकाश को नियंत्रित करना है। ये गोल होती है और आइरस के पीछे छोटा सा छिद्र दिखाई देता है ब्लैक कलर का, प्रकाश को नियंत्रित करती है। आप कैसे करती है? जैसे आप कई बार देखते हो, बड़ा घनी दोपहरी पड़ रही है। कैसी दोपहरी? घनी, चकाचक धूप, और बाहर से आया और कमरे में अंधकार, तो आपको अंदर, जब कमरे में बंद है, कमरा खोलते हो तो उसके अंदर कोई चीज दिखाई नहीं देती। ऐसी स्थिति में जो पुतली होती है वो अपने आप की, उसकी जो सिरा है वो अपने आप स्वतः ही बड़ी कर लेती है और प्रकाश जो चीजों को दिखाने में आपकी सहायता करती है, प्रकाश को अवशोषित करने में, अवशोषित करने की क्षमता को बढ़ा लेती है। और कई बार आप देखते हो, अंधेरे में बैठे हो आप और झट से लाइट आ जाए तो कुछ सेकंड को आपको कुछ दिखाई नहीं देता। उस स्थिति में ये पुतली जो है अपनी कोशिकाओं को सिकोड़ लेती है और थोड़ा सा प्रकाश आपकी आंख में भेजती है, जिससे आपकी आंखों पर कोई इफेक्ट ना पड़े। आप देखते हो कि कुछ लोग फिजिक्स पढ़ाने वाले, कुछ अध्यापक ज़्यादा होशियार होते हैं, कुछ ज़्यादा पढ़ लेते हैं। अब मुझे जितनी नॉलेज है मैं उसके हिसाब से बताऊंगा। लोग ये कहते हैं कि हमें वस्तु का एहसास उसके द्रव्यमान से होता है। भाई मैं इस बात से संतुष्ट नहीं। वस्तु का एहसास आपको द्रव्यमान से कैसे होता है? अब आपने ये नैन चक्षु को, मतलब नेत्रों को बंद कर लो, फिर बताइयो कि मेज कहाँ रखी है। मेज में तो द्रव्यमान है ना, वो बता देगी भाई मैं यहां रखी हूं, मुझे आके देख लो, बता देगी क्या? नहीं बता सकती। तो हमें वस्तु देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की। वस्तु को देखने के लिए आपको प्रकाश की आवश्यकता हो।
जब तक आपकी आंख से जाने वाला प्रकाश उस वस्तु से टकराकर आपकी पुतली पर, आपकी नैन चक्षु पर आकर नहीं टकराएगा, तब तक वस्तु का आपको एहसास नहीं होगा। तो मैं तो उन बातों से संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने कई लोगों की वीडियो में देखा है, कई जगह सुना है, लोगों के मुंह वस्तु का एहसास होता है द्रव्यमान से होता है, लेकिन नहीं, वस्तु का एहसास हमें प्रकाश से ही होता है। जब तक हमारी आंख से जाने वाला प्रकाश उस वस्तु से टकराकर पुनः हमारी आंख पर वापस नहीं आएगा, हमें वस्तु का एहसास नहीं होगा। इसका देखेंगे नेक्स्ट बिंदु। देखो ये लिखा हुआ है काचाभ द्रव। क्रिस्टलीय लेंस तथा रेटिना के बीच में एक भाग होता है जिसमें थोड़ा गाढ़ा द्रव भरा हुआ होता है। इस द्रव का कार्य क्या होता है? वास्तव में द्रव का कार्य जो होता है कि आपकी आंख में जो प्रकाश सराएं जा रही हैं, वो सारी प्रकाश सराएं इस द्रव से होकर गुजरती हैं। जैसे आपने कई बार देखा है कि आपकी आंख में झट से कोई चीज चुभ जाए तो झटपट आपकी आंख से आंसू आ जाते हैं, पानी निकल आता है। जो निकल के आता है काचाभ द्रव ही होता है। अगर ये द्रव हमारी आंख से निकलना बंद हो जाए या सूख जाए तो आपकी आंख कार्य करना बंद कर देती। कहते हैं ना हमारी आंख के पानी मर गया, पानी सूख गया, तो आंख की जो कोशिका है वो नष्ट हो जाती है। इस काचाभ द्रव का कार्य होता है सारी की सारी आंख की कोशिकाओं का पोषण करना, उनकी देखभाल करना, उनको भोजन प्रदान करना, जल प्रदान करना। इसके बाद एक लास्ट बिंदु में और बताऊंगा आपको, लिखा है ना प्रकाश सराय। वह प्रकाश सराय जो मानव नेत्र के गोलक को मस्तिष्क से जोड़ती हैं। वह सराय जो मानव नेत्र गोलक को मस्तिष्क से जोड़ती हैं प्रकाश सराय कहलाती हैं। अब प्रकाश सरायों का क्या कार्य है? देखो आपकी आंख देखती है, ठीक। अब देखो आंख का कितना कार्य है। आंख किसी चीज को देखेगी, ठीक, हाथ से उसका इंस्ट्रक्शन होगा, उसको वो हाथ तोड़ के लाएगा, ठीक, मुंह उसको खाएगा, ठीक, और मुंह खाएगा तो पेट में जाएगी, ठीक। मान लो कोई किसी का तुमने चोरी कर ली, अब पेट में तुमने खा लिया उसको, अब वो आ जाए, वो तुमको धोएगा, मतलब पीटेगा। जब वो पीटेगा तो दर्द आपकी कमर में होगा, और जब कमर में दर्द होगा तो मस्तिष्क पर प्रेशर पड़ेगा, और जब मस्तिष्क पर प्रेशर पड़ेगा तो आंख ही तो रोई। कौन रोया? आंख। सारा कार्यक्रम कहां से स्टार्ट हुआ? आंख से। और रोया कौन? आंख। तो जो करता है वही भरता है। देखती तो आंख है, उसका मतलब भोग त्याग हम करते हैं, लेकिन रोती भी आंख है। तो ये प्रकाश सराय वह सारी क्रियाएं करती हैं जिनके कारण इनको रोना भी पड़ता है। हमारे मस्तिष्क को प्रेशर मिलता है। कई बार हम कोई ऐसा काम कर लेते हैं जिंदगी में जिसके बगैर हम जी नहीं पाते। जब हम जी नहीं पाते तो हमारे मस्तिष्क पर प्रेशर पड़ता है। जब मस्तिष्क पर प्रेशर पड़ता है तो हमें बहुत ज़्यादा दुख महसूस होता है। जब दुख महसूस होता है तो हमने कई बार ऐसा महसूस भी किया है और देखा भी है, और वास्तव में जो मैं कह रहा हूँ सच भी है, कि जब हमें बहुत ज़्यादा दुख हो तो हम एक बंद कमरे में बैठकर थोड़ी देर रो लें तो हमारा मन हल्का हो जाता है। जब मन हल्का हो जाता है, हमारी आंख से कुछ काचाभ द्रव निकल जाता है, तो हमारा मस्तिष्क हल्का हो जाएगा। जब मस्तिष्क हल्का हो जाएगा तो सर में दर्द नहीं रहेगा। तो ये सारे कार्य प्रकाश सरायों के हैं। तो मैंने आपको इन सारे कुछ बिंदुओं के माध्यम से इस मानव नेत्र को समझाने का प्रयास किया है। तो आप जितना समझ पाए हैं उसको अच्छे से एक बार पढ़ें, और PDF में इसके बारे में सब ठीक ठाक तरीके से नोट कर रखा है, उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लें। और वास्तव में मैं आपको लास्ट में फिर बता दूं, वास्तव में ज़िंदगी जीने का मज़ा जब ही है जब आपके पास आंखें हैं, और आंखें नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके, गुड बाय।